यूट्यूब के थ्रू और आपके रियल एस्टेट सर्कल में यकीनन लोग आपको इनकरेज करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मौज़म राना। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। यूट्यूब के थ्रू और आपके रियल एस्टेट सर्कल में यकीनन लोग आपको इनकरेज करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा कि आपने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे वो बैरियर टाउन है, बैरियर ऑर्चर्ड है, या लाहौर से बाहर जहाँ पे भी करनी है, कुछ चीज़ों को आपको लाजमी देखना चाहिए। तो मेरी इस वीडियो में जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, मैं आपको पहले बता दूँ ताकि आप डिसाइड कर लें कि आपको वीडियो कहाँ तक देखनी है। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट का स्कोप देखने का तरीकाकार क्या है। नंबर 3, उन पैरामीटर्स को देखते हुए जो हम देखते हैं उसके साथ साथ डेवलपर का देखना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने वीडियो को यहीं से स्टार्ट करता हूँ कि आम तौर पे प्रॉपर्टी की फील्ड में एक बात बहुत यकीन से कही जाती है कि आपने जब प्रॉपर्टी बाय करनी हो तो 3 चीज़ों का ख्याल करें, लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। तो आपको कहीं पे भी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपनी प्रॉपर्टी बाय करते हुए, चाहे आपको कल को आपने वहाँ पे रिहाइश करनी है या नहीं करनी, या अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपने वहाँ पे बिजनेस करना है या नहीं करना, आप यकीनन इस मकसद के लिए ले रहे हैं कि आपको उसमें कोई रेज मिले और आप उसको सेल कर सकें, तो लोकेशन आप लाजमी देखें। नंबर 2 ये है कि वो जो लोकेशन है जहाँ पे वो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है उसकी इस वक्त मार्केट वैल्यू क्या है और आने वाले वक्त में उसकी सराउंडिंग की वैल्यू क्या बनेगी। मतलब वो तो एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन उसकी सराउंडिंग की क्या वैल्यू है, ऑलरेडी वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और आने वाले वक्त में वहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनने जा रही हैं, जो कि पहले से पता होता है, प्लान होता है कि भाई यहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से ये चीज़ें अप्रूव्ड हैं। तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं आप उस डेवलपर को लाजमी देखें, यानी उस डेवलपर की हिस्ट्री क्या है, पहले कितने प्रोजेक्ट वो कर चुके हुए हैं, और अगर उनका पहला प्रोजेक्ट है तो इससे पहले वो किस फील्ड में थे, और अगर रियल एस्टेट में वो हैं तो इससे पहले वो कितने प्रोजेक्ट बना चुके हैं, डिलीवर हो गए हैं, या किसका क्या इस वक्त वो स्टेटस है। ये चीज़ें देखने के बाद आपके लिए फ़ैसला करना आसान हो जाता है। ये तो एक जनरल बात होगी जो मैं ये समझता हूँ कि हर बंदे को इन्वेस्टमेंट करने से पहले लाजमी इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। इसके बाद लोगों का अक्सर सवाल ये होता है कि ये तो जनरल बातें कुछ आपने बता दी, कुछ हमें पहले से भी पता थी, क्या वाकई ऐसी कोई जगह है कि जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करें जो इस सारे क्राइटेरिया पे पूरे उतरती हूँ। मैं ये समझता हूँ कि बैरियर टाउन लाहौर में बनने वाला जो सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है वो ना सिर्फ इन तमाम क्राइटेरियाज पे पूरा उतरता है, बल्कि वो इस वक्त एग्जिस्टिंग है और उसमें इन्वेस्टमेंट करना किसी भी लिहाज से आप ये समझें कि वो कोई ख़तरे की बात नहीं, बल्कि वो सेफ़ एंड सिक्योर है। मैं थोड़ी सी इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको डिटेल बताता हूँ, और मैं ये भी चाहूँगा कि आप ना सिर्फ मेरी बातों पे, आप ऑन ग्राउंड आगे वहाँ पे देखें और ख़ुद एनालिसिस करें कि आप क्या ये समझते हैं कि क्या वहाँ पे आपको अपने बिज़नेस के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए यहाँ पे आपको शॉप बाई करनी चाहिए या नहीं। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ये है जी जैस्मिन ग्रैंड मॉल, जो कि क्यू लिंक्स डेवलपर का एक मेगा प्रोजेक्ट है। बैरियर टाउन लाहौर का बनने वाला सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। क्यू लिंक्स डेवलपर के जैसे मैंने भी नाम लिया तो इसकी कंपनी प्रोफाइल बताना बहुत ज़रूरी है। क्यू लिंक्स डेवलपर इससे पहले बैरियर टाउन लाहौर में जैस्मिन मॉल बना चुके हैं, डिलीवर कर चुके हैं, एग्जिस्टिंग है, ऑपरेशनल है। वहाँ पे आप किसी भी टाइम पे जाएं, आप वहाँ जाके फुटफॉल देख सकते हैं। डे है, इवनिंग है, नाइट है, वीकेंड्स हैं, ये जो भी खास दिन आते हैं तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि वहाँ पे फुटफॉल कितना है, बिज़नेस कितना हो रहा है। तो ये उससे कहीं बड़ा मॉल बनने जा रहा है बैरियर टाउन के अंदर ही। नंबर 1, आपको याद होगा स्टार्ट में मैंने आपको ये कहा था कि लोकेशन बहुत मैटर करती है। ये जो शॉपिंग मॉल बनने जा रहा है जैस्मिन ग्रैंड मॉल का, ये बैरियर टाउन का जो मेन, अगर मैं पूरे बैरियर टाउन की बात करूं तो ये उसका मिड बनता है। मिड इस तरीके से बनता है कि ये बन रहा है सेक्टर F और E के सेंटर, यहाँ पे तौहीद ब्लॉक है। इसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो आईफल टावर है, और इसके जो सामने है वो घोड़ा चौक कहलाता है। घोड़ा चौक का जो राउंड अबाउट है उसके कॉर्नर पे 20 कनाल का ये एरिया है जहाँ पे ये बनने जा रहा है। हर लिहाज से इसकी लोकेशन टॉप लोकेशन कहलाती है। नंबर 1, एक तो ये मेन बुलेवार्ड पे है, और मेन बुलेवार्ड भी वो है जो LDA स्ट्रक्चर अप्रूव्ड है। यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि LDA स्ट्रक्चर अप्रूव्ड से क्या मुराद है। इससे मुराद ये है कि वो रोड जो LDA के पैरामीटर्स के मुताबिक बनाई जाती है। मिसाल के तौर पे जोहर टाउन में या बाज़ और एरियाज़ में लोग रोड बना लेते हैं, और रोड बनने के बाद साइडों पर प्लाजाज बनना शुरू हो जाते हैं। कुछ अरसे बाद LDA का जब सर्वे होता है तो वो देखते हैं कि अगर वो
LDA स्ट्रक्चर अप्रूव्ड रोड नहीं है तो वो साइडों में बनी हुई बिल्डिंग को इलीगल करार दे देते। तो ये जो बहरिया टाउन का मेन बुलेवार्ड है ये LDA स्ट्रक्चर अप्रूव्ड है, इसलिए आज ना आने वाले वक्त में यहाँ किसी किस्म का मसला नहीं होगा। नंबर 2, ये बहरिया टाउन के जिस भी गेट से अगर हम एंटर होते हैं तो इसकी अप्रोच डायरेक्ट है, चाहे गेट नंबर 1 से आते हैं या बैक साइड वाले जो गेट्स हैं या D ब्लॉक का जो गेट है, जिस एंट्रेंस से भी एंटर होते हैं तो ये मेन अप्रोचेज आती हैं कि जिसमें आप ये समझें कि मेन बुलेवार्ड को कनेक्ट करती हैं रोड्स जो गेट्स हैं, और मेन बुलेवार्ड पे आगे जाके जो मस्जिद से जैसे हम आगे जाते हैं तो वहाँ पे ये बड़ा कॉर्नर प्लॉट है। तो इसकी लोकेशन हर लिहाज से इजी अप्रोच है, मेन पे है, ऑपोजिट आईफल टावर है। आईफल टावर की वजह से इसकी वर्थ और बढ़ जाती है, क्योंकि आईफल टावर आम दिनों में भी वहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा रहता है। विजिटर्स लाहौर से बाहर या दूसरे मुल्कों से जो पाकिस्तान विजिट करने आते हैं तो वो लाहौर में जब आते हैं तो आईफल टावर लाजमी विजिट करने आते हैं। तो उसके सामने ये बनने वाला एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, तो इस वजह से इसकी लोकेशन हर लिहाज से आप ये समझें कि टॉप लोकेशन ये करार पाता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस प्लाजे को डिज़ाइन किस तरीके से किया गया है। 2 चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा इसका फ्लोर प्लान क्या है, बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका पेमेंट प्लान क्या है। इन दोनों के बाद मैं फिर बताऊंगा कि इसका करंट कितना काम हो गया है, कब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और कब इसका पोजेशन मिलने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जिसका फ्लोर प्लान। ये एक 5 मंजिला बिल्डिंग बनेगी। एरिया इसका बहुत ज़्यादा 20 कनाल है, चारों साइड ये ओपन है, चारों साइड जो ख़ास की गई है पार्किंग के लिए। इसका जो बेसमेंट है वो सारे का सारा डेडिकेट किया गया है जी असलम सुपर मार्केट, जो कि एक बड़ा ग्रॉसरी स्टोर है जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की सारी चीज़ें यानी ग्रॉसरी से मुतल्लिक एक बड़ी ये चेन है। जो लोग वाकिफ़ है इससे वो ये जानते हैं। और ये भी मैं बताता चलूँ, ये क्यू लिंक्स डेवलपर का ही अपना एक अलग से प्रोजेक्ट है। तो बेसमेंट सारे में बनेगा असलम सुपर मार्केट। उससे ऊपर जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है ये ख़ास किया गया है ब्रांड्स के लिए। यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स आएंगे और वो अपना अपना बिजनेस करेंगे। इसको ब्रांड्स का ही नाम दिया गया है। जो सेकंड फ्लोर है ये नाम दिया गया है जी वेडिंग गैलरिया का। वेडिंग गैलरिया जैसे नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें वेडिंग से मुतल्लिक चाहे वो दूल्हा दुल्हन के कपड़े हों या रिश्तेदारों के कपड़े हों, जिसमें हर तरह की बेतहाशा है, जिसमें आप समझे कि ज़रूरियात होती हैं, छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखा गया है। एरिया बहुत बड़ा है, 20 कनाल का ये का एरिया है। तो उसमें जो शॉप्स हैं डिफरेंट साइजेस की, यहाँ पे पूरा फ्लोर उसके लिए खास किया गया है। उसके बाद थर्ड फ्लोर जो है ये किड्स गैलरिया का नाम दिया गया है, जिसमें किड्स से मुतल्लिक चाहे वो स्कूल गोइंग है, न्यू बॉर्न बेबी हैं या टीनेजर हैं, उनके यूनिफॉर्म है, कपड़े हैं, जूते हैं, उनकी एसेसरीज़ हैं, जो भी उनसे रिलेटेड चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो मिलेंगी थर्ड फ्लोर पे, जिसको किड्स गैलरिया का नाम दिया गया। चौथा और 5वां फ्लोर IT हब का नाम दिया गया है। यहाँ पे मोबाइल्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, उनकी रिपेयरिंग, सेल परचेज़ और इस सारी जो बच्चों के लिहाज से आप कह लें या जो प्रोफेशंस के लिहाज से जो रिक्वायरमेंट्स हैं, गेमिंग या जो भी ब्रांड्स आप समझ लें कि रिक्वायर्ड है, उनकी डिमांड को सामने रखते हुए 2 फ्लोर इसके लिए डेडिकेट किए गए। और बहरिया टाउन और इसकी सराउंडिंग में चूँकि इस तरह से पहले कोई मार्केट अवेलेबल नहीं है कि जिसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी भी मौजूद हो, और ये एक ऐसी चीज़ है जो आप इस मॉल में जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि हर फ्लोर डेडिकेट किया गया है। तो ये ना सिर्फ बहरिया टाउन के रेजिडेंट्स के लिए बल्कि सराउंडिंग की जो आबादियाँ हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, उनके रेजिडेंट्स के लिए भी ये एक बड़ी अट्रैक्शन है। लास्ट जो फ्लोर है वो है रूफटॉप जो बिल्कुल फेस करता है आईफल टावर को। वहाँ पे एक पूरा व्यू होगा जिसमें कैफ़ेज़ बनेंगे और एक आप समझे कि लगे टाइम गुजारने के लिए बेस्ट प्लेस है। इसकी वजह से एक और अट्रैक्शन पैदा हो जाती है कि जिसमें लोगों का फुटफॉल बढ़ता है। ये तो हो गया इस पूरे शॉपिंग मॉल का जो फ्लोर प्लान है। अब मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि इसका जो पेमेंट प्लान किस तरीके से है। इसमें हर फ्लोर पे 120 स्क्वायर फुट से लेकर 180 स्क्वायर फुट तक की शॉप्स हैं, और ना सिर्फ वो शॉप्स हैं बल्कि अभी रिसेंटली कंपनी ने इसमें जो फेसिंग लॉबी है, लॉबी वो एरिया होता है जहाँ पे लोग एक आप समझे कि जैसे एक्सीलेटर से ऊपर जाते हैं तो वो अभी डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरफ को जाना है, तो बिल्कुल सामने जो शॉप्स हैं उनको लॉबी शॉप्स कहते हैं। तो जनरल लॉबी शॉप्स अवेलेबल हैं। इसमें हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद है। CPM क्यूलिंग्स के मेन डील होल्डर हैं इस डील के, जैस्मिन ग्रैंड मॉल के, और हमारे पास इनकी बहुत लिमिटेड हॉट लोकेशंस अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे ऊपर दिए गए नंबर पर रब्ता करते हैं तो हम अपनी इन्वेंट्री भी आपके साथ शेयर करेंगे, इसके पेमेंट प्लान की डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें लॉबी शॉप का पेमेंट प्लान थोड़ा सा अलग है। पहले मैं आपको दूसरा बता दूं कि जिसमें 40% आपको पे करना है, रिमेनिंग अमाउंट जो 60% है वो आप इंस्टॉलमेंट में देंगे, जबकि लॉबी शॉप जो है
वो 50% आप पे करेंगे, रिमेनिंग जो है वो 24 महीने की इंस्टॉलमेंट्स हैं। अब मैं यहाँ पे ये आपको बताता चलूँ कि ये जो जैस्मिन ग्रैंड मॉल है इसका पोजेशन इसी साल में देने का प्लान है। ये स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 2021 में, अब तक इसके 16 महीने गुजर गए हुए हैं। 16 महीने के बाद जो इनका रिमेनिंग टाइम है, यानी ये इसी महीने इसी साल का है, 2023 में इसका पोजीशन का प्लान है। फर्दर डिटेल के लिए आप ऊपर दिए गए मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं आपके साथ अपनी इन्वेंट्री भी शेयर करूंगा, और अगर आप ऑन ग्राउंड देखना चाहें तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि इसका मोर देन 85% ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया हुआ है। अब इसका फिनिशिंग का काम स्टार्ट होने जा रहा है, और अगर आप हमसे रब्ता करते हैं तो आप ऑन ग्राउंड अपनी शॉप मैप पे भी देख सकते हैं और आप मौके पे भी जाके देख सकते हैं। ये एक ऐसा शॉपिंग मॉल है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहें या अपने लिए शॉप लेना चाहें, हर लिहाज से एक सेफ़ और सिक्योर ऑप्शन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी इस वीडियो से यकीनन फ़ायदा हुआ होगा। मैं ये चाहूँगा कि हम इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो के ज़रिए नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।